जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक पॉजिटिविटी के साथ आज हम अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो डीएसएसबी लेता हो, केवीएस, आरआरबी, या फिर एंट्रेंस एग्जाम सीटेट होते हैं, या फिर अदर स्टेट टेट एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे स्टेट्स एग्जाम होते हैं या फिर सेंटर एग्जाम होते हैं, उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे वो साइको के हों, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, हम सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासेस जो है ये हमारी बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक हमारा 3 से 4 वीडियो में रहेगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें डीएसएसबी की तो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सीटेट की तो वहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आने वाला एग्जाम अगर हम बात करें आरआरबी की, तो वहां भी इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ जो हमारी होती है वृद्धि, यानी कि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर 18 वर्ष की आयु तक उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है। तो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना में जो बदलाव होता है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि हम आसान भाषा में इसको बात कर सकते हैं कि शारीरिक बदलाव या फिर शारीरिक संरचना में बदलाव हमारी वृद्धि होती है। हमारी लंबाई बढ़ना, हमारा वजन बढ़ना, ये सारा हमारा वृद्धि कहलाता है। ठीक है। वृद्धि जो हमारा होता है, वृद्धि हमारा शुरू होता है बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक, यानी कि परिपक्वता तक हमारी वृद्धि होती है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि हमने समझा। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, कि विकास क्या होता है। देखिए, विकास हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, जिसके अंतर्गत हम, जैसे हमारा सामाजिक विकास होता है। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, शुरुआत में वो बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी मम्मी के साथ इंटरेक्शन में रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, वो धीरे धीरे अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर नैतिकता, मोरल वैल्यूज आ जाती हैं। बड़ों से नमस्कार करना, या फिर उसके अंदर इमोशंस आते हैं, रोना, हंसना, या फिर हम बात करें कि बच्चा थोड़ा आध्यात्म की तरफ जाता है। तो ये जो हमारे आंतरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास जिसके अंतर्गत आता है, वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है जी। डेवलपमेंट जो होता है हमारा, वो हमारा वॉर्म टू टॉम्ब होता है। यानी कि हम, जब बच्चा गर्भाधान में होता है, जब से लेकर और मृत्यु तक हमारा विकास निरंतर चलता रहता है। बस इसकी जो गति है वो कभी तेज हो जाती है, वो कभी धीमी हो जाती है। जैसे देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा बहुत जल्दी चीजों को पकड़ता है, क्योंकि उसने वो कभी देखी नहीं है। अब बच्चा बड़ों की नकल करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो एक एज के आने के बाद बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन होता है, क्योंकि ये हमारा डेवलपमेंट जो है वो हमारा वॉर्म टू टॉम्ब होता है। बस इसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो कभी तेज होती है या फिर कभी उसकी गति हमारी धीमी होती है। तो बात समझ में आई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। वृद्धि यानी कि हमारी शारीरिक संरचना की, जो शारीरिक संरचना में हमारा बदलाव वृद्धि कहलाता है। और हमारा आंतरिक जो विकास होता है, आंतरिक जो बदलाव होते हैं, वो हमारा
विकास कहलाता है। देखिए अगर हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करें कि इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ग्रोथ, हमने एक बात अभी बात समझी थी कि ग्रोथ हमारा एक लिमिट पीरियड तक होता है, यानी कि 18 साल 19 साल तक। देखिए अब बच्चे की हाइट जो है वो एक लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। लेकिन बच्चा जो समायोजन करना सीखता है, एडजस्टमेंट करना सीखता है, वो तो लाइफ भर करता है। मान लीजिए आज आप दिल्ली में रहते हैं, मतलब कल आप चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ आप एडजस्टमेंट सीखेंगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को ढालेंगे, तो डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है। देखिए किसी बच्चे का वजन बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो क्या हम उसको माप सकते हैं? आप कहेगी जी बिल्कुल माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चा 6 महीने पहले उसकी हाइट कितनी थी और अब उसकी हाइट कितनी है, उसको हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ हमारी क्वांटिटिव होती है, लेकिन डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? अब किसी बच्चे का कितना मानसिक विकास हुआ है उसको हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव होता है। हम सिर्फ परीक्षण करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का इतना मानसिक विकास हुआ है। ग्रोथ हमारा दिशाहीन होता है, नॉन डायरेक्शन होता है, क्योंकि कभी बच्चे का वेट अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है, किसी बच्चे की अचानक हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे की सिर्फ हाइट बढ़ेगी, वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं। तो ग्रोथ हमारा नो डायरेक्शन होता है, क्योंकि कोई बच्चा मोटा होता है वो पतला भी हो जाता है, पतला व्यक्ति मोटा भी हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट हमारा डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है। बच्चे ने अगर सामाजिक विकास बच्चे का हो रहा है तो वो कभी भी पीछे नहीं आएगा। सामाजिक विकास या फिर मानसिक विकास हमेशा आगे जाएगा। अगर बच्चे ने ए टू जेड अल्फाबेट्स अगर सीख लिए तो बच्चा कभी भी उनको भूलेगा नहीं, बच्चा उसका एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट की हमारी डायरेक्शन होती है। ग्रोथ हमें दिखाई देती है क्योंकि फिजिकल हाइट बढ़ना हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, वो हम आसानी से नहीं देख सकते। तो डेवलपमेंट हमारा नॉन विजिबल होता है। ग्रोथ जो होती है वो विकास का ही हिस्सा होता है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है और फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा डेवलपमेंट के अंडर में ही आता है। देखिए अगर मैं बात करूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, तो आप ये समझिए, ये होता हमारा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के अंदर ही हमारी ग्रोथ आती है। ठीक है। चलिए, और जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी के भी अंडर में नहीं आता। जो ग्रोथ है वो हमारे फिजिकल होती है, शारीरिक होती है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा आंतरिक होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आई? आंतरिक, बच्चे का मानसिक विकास कभी भी दिखाई नहीं देगा, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कभी भी दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि बच्चे में कितना डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। देखिए अगर हम बात करें, देखिए ग्रोथ, हम जितना हमने पढ़ा कि ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, वो हमारा लाइफ टाइम चलता है। ग्रोथ बस उतना ही हमें पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ पर हम डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट टास्क के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अभी हम सबसे पहले डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं। देखिए टोटल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होती हैं, जहां पर वोम्ब यानी कि बच्चे के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जितना बच्चे का जीवन चलता है उसको हमने 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है।
सबसे पहले होता है प्रीनेटल। प्रीनेटल जो होता है वो गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है, जहां पर बच्चा गर्भ के अंदर जब कि हम कह सकते हैं जब गर्भ में प्रवेश करता है, वहां से लेकर बच्चे का शारीरिक बनावट के बाद जन्म तक हमारा प्रीनेटल होता है। यह हमारे डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज होती है, पहला चरण होता है। उसके बाद आता है हमारा इन्फेंसी स्टेज। जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक हमारा इन्फेंसी स्टेज कहलाता है, जहां पर बच्चा वस्तु स्थायित्व के बारे में सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो हमारा होता है उसके बारे में सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? अब जैसे बच्चे ने ये पेन देखा, अब पेन देखने के बाद बच्चे के इमेज में ये छवि बन चुकी है कि इसको पेन बोलते हैं। ठीक है। बच्चे ने ये माउस देखा, माउस देखने के बाद बच्चे के माइंड में ये इमेज बन जाती है कि ये माउस है। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके बारे में आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होती है हमारी बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है हमारा प्री चाइल्डहुड, या फिर जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड होती है हमारे 3 साल से 6 साल तक की। लेटर चाइल्डहुड होता है हमारा 7 साल से 11 साल तक का। उसके बाद आती है हमारी किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस के बारे में जानते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है। इसको हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अडल्टहुड, जहां पर व्यक्ति के लाइफ में बहुत उसके करियर के बारे में, उसकी फैमिलीज के बारे में व्यक्ति ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। उसके बाद आती है हमारी ओल्ड एज, जो कि हमारी 60+ से शुरू होती है और टिल डेथ तक चलती है। ठीक है। आगे शु देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीनेटल स्टेज की, प्रीनेटल स्टेज हमने अभी समझा था कि ये हमारे गर्भ से शुरू होती है, माता के गर्भ से शुरू होकर और बर्थ तक की हमारी जो अवस्था होती है उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। ये हमारा बर्थ। ठीक है सर। उसके बाद यह विकास की पहली अवस्था है, क्योंकि शरीर की संरचना, शारीरिक बनावट हमारी माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, इसलिए हम इसे फर्स्ट स्टेज का नाम देते हैं। बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इन्फेंसी स्टेज, जो कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है। यहाँ पर बच्चा वस्तु को अपनी सेंसेस के बारे में समझता है, यानी कि छूकर, छूकर, महसूस करके, देखकर, जितनी भी बच्चे की इंद्रियां होती हैं उन सब से मदद लेता है और फिर किसी वस्तु के बारे में जानकारी लेता है, अपने इंक्रीज करता है नॉलेज को। ठीक है। इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में जानता है। अभी हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पेपर में ये भी पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में बच्चा अपनाता है, तो हम वहां तुरंत कहेंगे कि इन्फेंसी स्टेज से। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने अभी जान लिया। उसके बाद अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो इसमें बच्चा अपनी सेंसेस को डेवलप करता है, अपने इमोशंस को डेवलप करता है, जैसे हंसना, रोना, खिलखिलाकर हंसते हैं बच्चे, रोते हैं, उनको डेवलप करता है, उनके माध्यम से अपनी बातों को बताना शुरू कर देता है। ठीक है। इसमें बच्चा बड़ों की नकल करता है। ठीक है। बड़ों का अनुसरण करता है और उनकी नकल, हम कहते हैं ना बच्चों को कॉपी कैट। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा बड़ों की नकल करता है, बड़े जैसे चलते हैं बच्चे भी उनके पीछे पीछे वैसा चलना शुरू
कर देते हैं। उसके बाद आती है, इसमें डेवलपमेंट की स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है। आपने कुछ भी एक बारी कहा, बच्चा उसको पकड़ लेता है। 100% नहीं, कम से कम 60 to 70% बच्चा उस बात को पकड़ लेता है। इसलिए इस स्टेज में डेवलपमेंट की स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि बच्चा 1 साल तक आते आते अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। ठीक है। उसके बाद आती है, इसमें बच्चा हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, अपनी माता पर निर्भर रहता है, अपने पिता पर निर्भर रहता है, क्योंकि बच्चा कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। बच्चा खाना खुद नहीं बना सकता, बच्चा वॉशरूम खुद नहीं जा सकता, बच्चा पानी खुद नहीं पी सकता। बच्चा जितने भी काम उसको करने हैं वो या तो शुरू में रोकर बताएगा या फिर हंसकर बताएगा। तो बच्चा हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो अपने काम खुद नहीं कर सकता। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड, देखिए चाइल्डहुड क्या होता है, इसमें बच्चा माता या अपने परिवार से बाहर निकलकर स्कूल में जाना शुरू कर देता है, अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज को हम गोल्डन एज या फिर टॉय एज या फिर हम गैंग एज भी बोल देते हैं, क्योंकि देखा नहीं, दो दो तीन तीन बच्चे अपनी छोटी छोटी गैंग बना लेते हैं और बच्चे खिलौनों से खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए टेंशन इस एज में कोई होती नहीं, कि बच्चों को फ्यूचर की टेंशन होती है कि बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चे अपना खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और खुश रहते हैं दोस्तों के साथ। इसलिए इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं, टॉय एज बोलते हैं और गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते, वो वॉशरूम खुद जा सकते हैं, वो पानी खुद पी सकते हैं। बच्चे नए नए खेल खेलना शुरू करते हैं, बच्चे खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, दो स्टेजेस में, एक अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री चाइल्डहुड बोल देते हैं, जो कि 3 से 6 साल की होती है। लेटर चाइल्डहुड हमारे 6 से 11 साल की होती है। ठीक है। इसमें बच्चा, अगर मैं उसके सामने ये माउस रख दूं और बोलूं कि इसके बारे में सोचना शुरू कर दो, तो बच्चा क्या इसके बारे में सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। इसीलिए इस स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चा देखता है और उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चे के अंदर ना बहुत वेरियस अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्यों डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि बच्चे, हम देखते हैं जैसे बच्चा घर के बाहर निकलता है तो बच्चा एडजस्टमेंट करनी सीखता है, बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है। बच्चा बड़ों के देखता है तो बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चा नए नए शब्द सीखता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो इसमें वेरियस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है सर। इसमें दूसरों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। अभी हमने बात करी घर से बाहर निकलता है, नए नए दोस्त बनाता है, इसीलिए चिल्ड्रन इंटरेक्टिंग अदर पीपल आउटसाइड होम। ठीक है सर। उसके बाद इसमें बच्चे के अंदर सामाजिकता का भाव आ जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो दूसरों बच्चों के साथ देखकर और बाहर बड़े कैसे देख रहे हैं उसको देखकर सामाजिकता का भाव आ जाता है। अब बाहर बच्चे ने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है तो उसके अंदर भी भाव आएगा कि मैं भी किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करूं। ठीक है। इस अवस्था में बच्चे के संग्रह प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, चाहे वह उसके काम की हो या नहीं। यानी कि बच्चा चीजों को संग्रह इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। देखो नहीं, बच्चे पार्क में जाते हैं तो पत्थर उठा लेते हैं, सेम वही बात है। तो बच्चे के अंदर संग्रह प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, बच्चों को चीजों की कलेक्शन करना शुरू कर देता है, चाहे वो उसके काम की है या नहीं है, बच्चा याद समझना शुरू कर देता है। इसकी विशेषताएं भी कुछ है बाल्यावस्था की। हमने भी बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा कि बाल्यावस्था क्या होती है,
अब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने अभी बात करी कि सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है क्योंकि बच्चा समायोजन करना शुरू कर देता है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सारी चीजें उसको जाननी है। जो भी नई नई चीजें उसके सामने होती हैं, उसको सारी चीजों के बारे में अपना ज्ञान अर्जित करना है, नॉलेज अपनी बढ़ानी है। बच्चा आकृतियों को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा बोलता है मम्मी की रोटी गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, तो बच्चा आकृतियों को पहचानना शुरू कर देता है। दादाजी की छड़ी कैसी है? लंबी है। इस अवस्था में बच्चों में दंड एवं पुरस्कार की भावना होती है, उत्पन्न हो जाती है। दंड और भावना का मतलब है, हम बच्चों को कुछ काम किया कि बेटा पानी का गिलास जाकर दादाजी को दिया, बच्चा दादाजी को दे आया, तो बच्चे के हम बाद में उसको पुरस्कार देंगे, तो बच्चा अगली बार और ज्यादा करेगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। और वहीं दंड की भावना हो जाती है क्योंकि हम बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है सर। उत्तर बाल्यावस्था में माँ बाप के साय से परे बालकों की संगत पसंद करता है, इसीलिए इसको हम गैंग एज बोलते हैं। क्योंकि जब 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 तक बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है, वो घर से बाहर अपने नए नए दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का निरीक्षण करके सीखता है। अब दूसरों का निरीक्षण कैसे करेगा बच्चा? स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा। अड़ोसी पड़ोसी जो जो उसके होते हैं उनको देखकर बच्चा नई नई चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है। इस अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा की भावना ग्रंथि का भी विकास होता है, जिसे फ्रॉयड ने परिभाषित किया है। देखिए, ओडिपस और इलेक्ट्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिपस का और इलेक्ट्रा सबसे पहले हम बात करेंगे, फ्रॉयड ने इसको दिया था। ओडिपस क्या होती है? लड़के का अपनी माता के साथ ज्यादा प्रेम भाव उत्पन्न होना और अपने पिता से नफरत करना। इलेक्ट्रा का मतलब, अब लड़की का अपने पिता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होना और अपनी माता से नफरत करना, यानी कि अपोजिट जेंडर अपोजिट जेंडर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होना और सेम जेंडर से नफरत करना ही ओडिपस और इलेक्ट्रा कहलाता है। एक लड़का अपनी माता से प्यार करेगा और पिता से थोड़ा सा नफरत भाव करेगा तो वो ओडिपस होता है, और एक लड़की अपने पिता से ज्यादा प्रेम भाव करेगी और माता से नफरत करेगी तो वो इलेक्ट्रा कहलाता है। देखिए, ओडिपस क्या होता है? फ्रॉयड के अनुसार लड़के अपनी माता के साथ ज्यादा खुश रहते हैं, उनमें मातृ प्रेम की भावना रहती है, वह अपने पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं। ठीक है सर जी। यानी कि देयर एक्सट्रीम मेटीरियल लव इंटेक्ट सो मच दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ हेरिटेड देयर फादर, यानी कि अपनी माता से प्यार करते हैं और अपने पिता से नफरत दिखाते हैं। इलेक्ट्रा क्या होता है? इलेक्ट्रा में लड़की अपने पिता की तरफ ज्यादा प्यार दिखाती है और अपने माता के प्रति द्वेष दिखाती है। ठीक है सर, समझ में आया? देखिए, ओडिपस व इलेक्ट्रा बाल्यावस्था की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे विपरीत लिंग के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं, वह समान लिंग के प्रति द्वेष की भावना दिखाते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम बात कर रहे थे एडोलसेंस की। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है, एडोलसेंस। इसको स्टैनले हॉल, एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, स्टैनले हॉल, उन्होंने इसको स्ट्रेस, स्ट्रॉम, स्ट्रेन की अवस्था बताई है, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था बताई है। क्यों बताई है? देखिए, इस अवस्था में बच्चे का जो विकास होता है या फिर बच्चे का जो सामाजिक अ, सामाजिक विकास हम कह सकते हैं, या फिर उसका अस्तित्व, एक बच्चे का अस्तित्व क्या है, बच्चा उसके बारे में जानना शुरू कर देता है। ठीक है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत चेंज होते हैं। लड़के की हाइट बढ़ती है, लड़के में दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, लड़कियों में फिजिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए,
यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे रास्ते पर चलता है तो वह बहुत अच्छे गुण विकसित कर लेता है, और अगर बच्चा का रास्ता भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक विकास आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर। अभी हमने बात करी, क्योंकि अगर एक बच्चे ने ये 6 साल बहुत ही ध्यान से अपने बिता लिए तो उसके आने वाले जितनी उसकी लाइफ है वो सारी सुधर जाती है। लेकिन अगर बच्चे की ये 6 साल खराब, या हमने बच्चों के संस्कार गलत दिए, तो बच्चे के आने वाली पूरी लाइफ नेगेटिविटी के साथ छा जाती है। इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अभी हमने बात करी थी तूफान, तनाव की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सुंदरता का भाव आ जाता है। लड़की हो या लड़का हो, दोनों अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं अपोजिट लिंग के थ्रू। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें विशेषता की, कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, इसमें शारीरिक विकास काफी हद तक परिपक्वता में आ जाता है, क्योंकि हाइट बच्चे की बढ़ जाती है। बच्चे का जो शरीर है वो पूरी तरह बनावट ले लेता है। ठीक है सर। इस अवस्था में बच्चे में मानसिक विकास हो जाता है, क्योंकि वो उनको उसको दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो बच्चा सीख लेता है। वो बच्चा लेटर चाइल्डहुड में सीख लेता है और एडोलसेंस तक आकर वो कंप्लीट सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन कर सकता है। अब मैं बच्चे को इस अवस्था में बताऊंगा कि ताजमहल कैसा दिखता है, तो बच्चा ताजमहल के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि ताजमहल ऐसा होगा, उसका गुम्बद जो है वो गोलाई में है, व्हाइट मार्बल लगे हैं, चारों तरफ मीनार खड़ी है। तो बच्चे के अंदर एक इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बच्चों को सोचने में तार्किक औपचारिक रूप से हो जाता है। बच्चा इसमें तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है सर। बच्चा इसमें तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है, यानी कि हम बच्चे को जो भी कहेंगे बच्चा लॉजिकल सोचेगा, थोड़ा सा तरीके से इसके बारे में सोचेगा। बच्चे में प्रतियोगिता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है। देखिए, प्रतियोगिता क्यों होती है? क्लास में फर्स्ट आने की प्रतियोगिता, खेल में फर्स्ट आने की प्रतियोगिता। विद्रोह की भावना की होती है, किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया तो उससे नफरत करना, उसको थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना, लड़ाई झगड़ा करना, तो विद्रोह की भी भावना अग्रसर हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी सुंदरता के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि खुद को दूसरे की नजर में कैसे सुंदर बनाया जा सके। ठीक है सर। क्योंकि बच्चा थोड़ा सा पहनावे पर ध्यान देने लग जाता है, बालों का स्टाइल बनाना शुरू कर देता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, जिससे दूसरे जो उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं वो उसको नोटिस करें और वो उसकी प्रशंसा करें। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में काम की भावना बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बच्चे में काम की भावना कब बढ़नी शुरू हो जाती है, सेक्स की जो फीलिंग्स है वो कब बढ़नी शुरू हो जाती है, एडोलसेंस की। और इस में बच्चे को हम सेक्स एजुकेशन भी देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को सही और गलत के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हमने नहीं सिखाया तो बच्चा गलत रास्ते पर भी जा सकता है। इस अवस्था में बच्चे धार्मिक संस्थाओं, रीति रिवाज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चे के अंदर आध्यात्मिकता, धार्मिकता की भावना विकसित होनी शुरू हो जाती है। बच्चा इस अवस्था में सहयोगी होता है, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचता है। बच्चे से अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे को इसमें मदद करो, तो बच्चा कहेगा हाँ बिल्कुल मदद करूंगा। तो सहयोगिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आता है अडल्टहुड। प्रौढ़ावस्था क्या होती है? ये हमारे 18 साल से शुरू होकर 60 साल तक जाती है। देखिए, इसमें बच्चा प्रतियोगिता की भावना, तनाव की भावना, सुंदरता की भावना उससे ऊपर उठ जाता है, और बच्चे के अंदर
पारिवारिक बच्चा व्यक्तियों के बारे में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है। ठीक है, अपने परिवार की तरफ, अपने करियर की तरफ ध्यान बच्चा ज्यादा देता है कि अपने करियर में क्या किया जाए जिससे आने वाले समय में हम फैमिली को मदद कर सकते हैं। ये जो अवस्था है 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक व तार्किक गुणों में महारत हासिल कर लेता है। वह एक एक तथ्य के आधार पर सोचता है। अब घर में अचानक कुछ बात आ जाए तो बच्चा पहले सोचेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है सर। बच्चे के अंदर परिवार की भावना ज्यादा आ जाती है। बच्चा अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। अगर इसकी हम विशेषताओं के बारे में पढ़ें तो अडल्टहुड की क्या विशेषताएं हैं, तो इस अवस्था में व्यक्ति का इतना विकास हो चुका होता है कि वह डैम से अपने फैसले ले सकता है। वह तुरंत अपने फैसले ले सकता है, सोच समझ कर ले सकता है। वो उसके बारे में जान सकता है कि सही और गलत क्या है। इस अवस्था में व्यक्ति में और भी ज्यादा तार्किक चलता है, क्योंकि वो और भी ज्यादा लॉजिक होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो उसके बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है सर। उसके बाद इस अवस्था में व्यक्ति में पारिवारिक गतिविधि ज्यादा रहती है। मैंने भी आपको बताया बच्चा दोस्तों के साथ साथ फैमिली में भी ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है बच्चा उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति में परिवार के प्यार बढ़ जाता है, परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है। वो फैमिली को ज्यादा टाइम देने लगता है, वो दोस्तों से थोड़ी सी दूरी बना लेता है। ठीक है सर। इस अवस्था में हम इतना अनुभव हो चुका होता है कि हम कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें सही और गलत की समझ हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ओल्ड एज की, ओल्ड एज क्या है, वृद्धावस्था क्या है, तो ये 60 वर्ष से शुरू होती है। 60 वर्ष के ऊपर तो टॉम तक हमारी ये चलती है। इस अवस्था में हम परिपक्वता के आखिरी पड़ाव में होते हैं, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट टॉम कुब्र तक यानी कि लास्ट स्टेज हमारी होती है। ठीक है सर। इसमें हमारी अधिकतर सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती है। हमारी जिंदगी के सारे मेन मेन जितने फैसले हैं वो हम ले चुके होते हैं। ठीक है। इस अवस्था में हमारी इच्छा काफी हद तक पूरी हो चुकी होती है। हम फिर उन्हीं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें मनुष्य का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचता है कि मैंने पूरी लाइफ में क्या किया, मैंने पूरी लाइफ में ये किया। वो परिवार में अपनी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज्यादा चाहता है। इसमें शारीरिक अवस्था में थोड़ी कमी आ जाती है। बच्चा पहले की और व्यक्ति पहले की तरह उतना एक्टिव नहीं रह पाता। इस अवस्था में आदमी चिड़चिड़ा होने की वजह से काफी आसानी से समायोजन नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे के अंदर एक अहम की भावना आ जाती है। व्यक्ति जो होता है उसके अंदर अहम की भावना आ जाती है। वो इतनी आसानी से किसी दूसरे के साथ समायोजन नहीं कर सकता है। इस अवस्था में आदमी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। वो हमेशा अपने बारे में सही सोचता है कि मैंने जो किया वो ठीक है। यह अवस्था संवेदनशील होती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है ना वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। आप उनको कुछ भी कहोगे ना वो उसका अपोजिट मतलब निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना। मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे
तो आने वाली वीडियो में मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।